जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल आईक्यून जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भारत के संसद के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेके आया हूं जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला नंबर प्रश्न है भारत के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? भारत के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद कहा जाता है। और बाकी ऑप्शन को भी जान लेते हैं मेरे पास साथियों, क्योंकि सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डाइट, जो कि जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। ये प्रश्न काफी बार भी पूछा जा चुका है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। और ऑप्शन बी पीपल्स असेंबली, जो कि चीन के संसद है। चीन के संसद को पीपल्स असेंबली कहा जाता है। और सीनेट, जो कि अमेरिका तथा पाकिस्तान के संसद को सीनेट कहा जाता है। सभी को याद रखिएगा, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? संसद, यानी कि भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है भारत के संसद कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? यानी कि हमारे जो भारत के संसद है वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार गठन किया गया है? अनुच्छेद 79, याद रखिएगा, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में संसद का गठन हुआ है। और बाकी ऑप्शन को भी जान लेते हैं कि अनुच्छेद 74 में क्या वर्णन है। यानी कि अनुच्छेद 74 में क्या है? इसमें है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन, यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में जो प्रधानमंत्री को मनोनीत किया जाता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 84, जो कि अनुच्छेद 84 में क्या उल्लेख किया गया है? यानी कि संसद के जो राज्यसभा तथा लोकसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनके योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी को याद रखिए, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? भारत के संसद कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 79 के अनुसार। 3 नंबर प्रश्न है भारत में संसद का गठन कब हुआ था? सबसे पहले भारत में संसद का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 18 फरवरी 1927 में हुआ था। भारत में संसद का गठन कब हुआ था? 18 फरवरी 1927 में हुआ था। 4 नंबर प्रश्न है पहले संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? यानी कि भारत में जब सबसे पहले संसद बना था तब उस संसद का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 18 फरवरी 1927 में किया गया था, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है पहले संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? जो पहले संसद भवन बना था उनका डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन बी और सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर दोनों ने डिजाइन किया था। और जो संसद भवन था उनका आकार कैसा था? गोलाकार था, याद रखिएगा। जो सबसे पहले संसद भवन था उनका आकार कैसा था? गोलाकार था। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैंने लास्ट में आप सभी को 3 टास्क दिया हूं जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। कमेंट करना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि कमेंट करने से आपका जो कितना आता है उसका आप सभी को मालूम पड़ेगा, इसलिए कमेंट करना जरूरी है। तो 6 नंबर प्रश्न है नए संसद भवन का भित्ति कब हुआ था? यानी कि फाउंडेशन नए संसद भवन का भित्ति कब हुआ था? 10 दिसंबर 2020 में हुआ था। 10 दिसंबर 2020 में, यानी कि फाउंडेशन हुआ था, याद रखिएगा। यानी कि इसमें और एक भी जान सकते हैं कि शिलान्यास हुआ था। ठीक है, नए संसद भवन का कब शिलान्यास हुआ था? यानी कि फाउंडेशन हुआ था 10 दिसंबर 2020 में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है भारत में नए संसद भवन का गठन कब हुआ है? भारत में नए संसद भवन का गठन कब हुआ? 28 मई 2023, यानी कि इसी दिन उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। 28 मई 2023 में उद्घाटन किया गया है।
और कब गठन हुआ है, इसका प्रश्न का उत्तर भी यही होगा, 28 मई 2023 में हुआ है। 8 नंबर प्रश्न है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री ने किया था, जो कि नरेंद्र मोदी है। ठीक है, याद रखिएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी। कब? 28 मई 2023 में हुआ था उद्घाटन, यानी कि इनॉग्रेशन। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? नए संसद भवन का आकार कैसा है? षष्ठाभुजाकार, यानी कि इंग्लिश में हेक्सागन कहा जाता है, षष्ठाभुजाकार। ठीक है। और सबसे पहले जो संसद भवन था वो कैसा था? सबसे पहले का संसद भवन गोलाकार था और वर्तमान में षष्ठाकार है, याद रखिएगा। दस नंबर प्रश्न है, भारत के संसद के कितने अंग है? यानी कि जो भारत की संसद है उनके कितने ब्रांच होते हैं? 3 ब्रांच होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। भारत के संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के अंग है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 52 में उल्लेख है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। इसमें और एक भी जान लेते हैं मेरे पास, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत में उनके बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? 78 में। ये यहाँ नहीं है, फिर भी इसको जानना बहुत ही जरूरी है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, उनके बारे में 78 में उल्लेख है। और यहाँ प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 52 में किया गया है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति होती है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो सभी को याद रखिए, सभी को नोट कीजिए, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो हमारे भारत में राष्ट्रपति होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और भी जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति तथा गवर्नर जो कि राज्यपाल, सभी के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। और बाकी ऑप्शन को भी जान लेते हैं। 21 वर्ष जो कि पंचायती राज के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, इसे भी याद रखिएगा, काफी बार पूछा जा चुका है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष। और ऑप्शन बी जो कि 25 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। तथा प्रधानमंत्री के जो न्यूनतम आयु होती है वो भी 25 वर्ष होती है। और ऑप्शन सी 30 वर्ष जो कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। इसलिए मेरे पास साथियों सभी को याद रखिए, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? कि भारत के नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, उन पर कोई भी आरोप ना हो, यानी कि क्रिमिनल केस ना हो। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तीनों सही उत्तर है। भारत के नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, उन पर कोई भी आरोप ना हो, तो तीनों सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सभी को उच्चतम न्यायालय शपथ दिलाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रश्न में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसलिए राज्यसभा को टिक मार देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा को शक्तिशाली सदन कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी प्रस्ताव आता है तो
सबसे पहले लोकसभा में उपस्थापित किया जाता है, इसलिए लोकसभा को शक्तिशाली यानी कि अधिक शक्तिशाली सभा कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे पास, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। ठीक से समझिए, राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा को और भी स्थायी सभापति कहा जाता है, स्थायी सभा कहा जाता है, यानी कि परमानेंट सभा कहा जाता है, क्योंकि इनको भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा को अस्थायी सभा कहा जाता है, क्योंकि इनको भंग किया जा सकता है किसी भी समय, ठीक है, ये भी जान लीजिए। और लोकसभा जो कि अधिक शक्तिशाली सभा है, क्यों है मेरे पास साथियों? सबसे पहले लोकसभा में भी यानी कि लोकसभा में ही कोई भी प्रस्ताव उपस्थापित किया जाता है और लोकसभा के बहुमत के अनुसार राज्यसभा में पेश किया जाता है, इसलिए लोकसभा सबसे पहले अधिक शक्तिशाली सभा है, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 में हुआ था, याद रखिएगा मेरे पास। तो ये काफी बार पूछा जा चुका, ठीक है। लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। 18 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? वाचस्पति होते हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के वाचस्पति होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा का गठन वर्णित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा का गठन वर्णित है? अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में। मेरे प्रश्न तो इसमें ध्यान देना जरूरी है कि संसद के गठन तथा संसद के गठन तथा राज्यसभा तथा लोकसभा के गठन तीनों का प्रश्न पूछे तो अनुच्छेद 79 होगा, याद रखिएगा। बीस नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष किनको अपना त्याग पत्र देते हैं? यानी कि लोकसभा के जो वाचस्पति होते हैं वो किनको अपना त्याग पत्र देते हैं? उप वाचस्पति को यानी कि उपाध्यक्ष को देते हैं, याद रखिएगा। डिप्टी स्पीकर को देते हैं। इसमें मेरे पास तो और भी जानना जरूरी है कि सबसे पहले लोकसभा के वाचस्पति कौन थे, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ मैंने प्रश्न नहीं दिया है लेकिन भी जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले लोकसभा के वाचस्पति कौन थे? जीबी मावलंकर, जो कि पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, याद रखिएगा। और वर्तमान में यानी कि 2023 में कौन है? ओम बिरला है। और यहाँ और भी जानना जरूरी है कि उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर, ठीक है। सबसे पहले उप वाचस्पति कौन थे? कौन थे उप वाचस्पति? कौन थे सबसे पहले? M.A. अयंगर, याद रखिएगा। सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगर। और वर्तमान में कौन है? M. थंबीदुरई है, याद रखिएगा। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। ये वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को इग्नोर ना करें, इसको अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के मुख्य नेता कौन होते हैं? जो लोकसभा के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के मुख्य नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकसभा के वाचस्पति को देते हैं। अध्यक्ष पूछे तो लोकसभा के वाचस्पति अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। पर नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, यानी कि लीडर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। 22 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं? यानी कि 2023 से पहले लोकसभा में 543 थे, पर वर्तमान में यानी कि 2023 में आप तो जानते हैं कि 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और उसमें 888 है। लोकसभा के कितने पद हैं? 888 पद है। और राज्यसभा के 483 है, इसे भी याद रखिएगा। 384 है। 384 राज्यसभा का सीट है, ठीक है। और 888 लोकसभा का।
और संयुक्त बैठक के लिए कितने सीटें हैं? 1272, याद रखिएगा। यानी कि ज्वाइंट सीटिंग के लिए 1272 सीटें अरेंज की गई है। 23 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और ये भी जानना जरूरी है कि जो कि राष्ट्रपति आपातकालीन शासन होती है उस समय लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि इमरजेंसी पावर के समय जो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर थे तब लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ सकता है इमरजेंसी के वक्त, ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं? लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं? यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वाचस्पति को देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकालीन के समय लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष बढ़ा सकते हैं? देखा मेरे प्यार से, तो इस प्रश्न का उत्तर हमने पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकालीन के समय लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष बढ़ सकता है? 1 वर्ष मेरे प्यारे साथियों, 1 वर्ष बढ़ सकता है। 26 नंबर प्रश्न है, संसद में राज्यसभा का गठन कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? देखा मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर भी हमने पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। संसद में राज्यसभा तथा लोकसभा का गठन अनुच्छेद 79 के अनुसार होता है, यानी कि पूरे संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अनुसार होता है। 27 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जो हमारे भारत के जो राज्यसभा है उनकी जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और पंचायती राज के लिए 21 वर्ष और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। इसलिए सभी को याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? देखा मेरे प्रश्न, तो इस प्रश्न में आप फंस जाएंगे, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी कि राज्यसभा को स्थायी यानी कि परमानेंट सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है और इनका अंत नहीं है। तो इसका प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? निर्धारित नहीं है, ये हो जाएगा। अगर इसी जगह प्रश्न होता कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं यानी कि सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, मगर राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, याद रखिएगा। इस प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? देखा मेरे प्रश्न, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के कार्यकाल पूछे तो निश्चित नहीं है यानी कि निर्धारित नहीं है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का होता है। 3 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकते हैं? राज्यसभा को कौन भंग कर सकते हैं? कौन भंग कर सकते हैं मेरे पास? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, यहां मैंने गलत कर रहा हूं, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूं मेरे पास। तो देखिए प्रश्न क्या है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकते हैं? कोई भी नहीं मेरे पास, तो क्योंकि राज्यसभा स्थायी सभा है यानी कि परमानेंट सभा है, ठीक है। इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है जो कि राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितने हैं? जो 2023 में राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें कितनी है? 384 है, और लोकसभा की
888, लोकसभा में 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 384 है। और संयुक्त सत्र के लिए यानी कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए कितने सीटें हैं? 1272 सीटें हैं ज्वाइंट सिटिंग के लिए, ठीक है। और संयुक्त सत्र कौन से अनुच्छेद के अनुसार होता है? अनुच्छेद 108 के अनुसार होता है, इसे भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 के अनुसार ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता कौन करते हैं? वाचस्पति करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं ज्वाइंट सिटिंग का। 32 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 13 फरवरी 1952 को हुआ था, ठीक है। और राज्यसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? मेरे पास तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, अप्रैल 3 यानी 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। और लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 फरवरी को हुआ था, ठीक है। 13 फरवरी याद रखिएगा, 13 फरवरी 1952 को लोकसभा का पहला अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का पहला सभा हुआ था, अधिवेशन हुआ था। मगर राज्यसभा का कब हुआ था? अप्रैल 3 1952 को हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले कहाँ कोई भी चिट्ठा उपस्थापित किया जाता है? यानी कि सबसे पहले कौन से गृह पर यानी कि कौन से सदन पर कोई भी प्रस्ताव उपस्थापित किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। उनके बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तो राज्यसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करते हैं और कानून में परिवर्तन करते हैं, याद रखिएगा इसका। चौंतीस नंबर प्रश्न है, कौन कोई भी चिट्ठा को पास करते हैं? पूरा प्रोसेस को जानना जरूरी है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों, राष्ट्रपति, तीनों सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। कौन कोई भी चिट्ठा को यानी कि कोई भी प्रस्ताव को पास कर सकते हैं? तीनों। लोकसभा में सबसे पहले जाता है, उसमें मेजोरिटी यानी कि बहुमत होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में बहुमत होने के बाद राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करते हैं, इसलिए तीनों का प्रोसेस है, इसलिए तीनों सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, कोई भी कानून को पास करने के लिए किनकी दस्तखत जरूरी है? यानी कि सिग्नेचर किनकी जरूरी है? राष्ट्रपति की जरूरी होती है, तभी जाके कानून में परिवर्तन हो सकता यानी कि कानून बन सकता है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, कौन राज्यसभा के सभापति होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 64 के अनुसार। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है, याद रखिएगा मेरे पास तो। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है और राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है, याद रखिएगा। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स चेयरमैन होते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी कि सभापति होते हैं? अनुच्छेद 64 के अनुसार। तो सबसे पहले कौन राज्यसभा के सभापति बने थे? राज्यसभा के सबसे पहले सभापति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। और उपसभापति कौन बने थे? एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। सबसे पहले राज्यसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, यानी कि सभापति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपसभापति कौन बने थे? एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, याद रखिएगा, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 37 नंबर प्रश्न है, कौन संसद में संयुक्त सत्र बुला सकते हैं? राष्ट्रपति संसद में संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त सत्र बुला सकते हैं तथा लोकसभा का भंग भी कर सकते हैं राष्ट्रपति, याद रखेगा। मगर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है।
38 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त सत्र के लिए अधिकतम कितनी सीटें हैं? वर्तमान में कितने हैं? 1272 है, याद रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों प्रति 2 वर्ष में कितना सदस्यों का अवधि होता है, यानी कि रिटायरमेंट होता है? राज्यसभा के सदस्यों प्रति 2 वर्ष में कितना सदस्यों का अवधि होता है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 1/3। 40 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत के नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, क्रिमिनल ना हो, उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार यानी कि राज्यसभा की जो योग्यता होता है कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 84 में। राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के लिए अनुच्छेद 84 में वर्णित है। 41 नंबर प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा में कितने अधिवेशन होते हैं? एक वर्ष में लोकसभा में कितने अधिवेशन होते हैं? 3 अधिवेशन होते हैं। कौन कौन से? नीचे प्रश्नों में हम देखेंगे, ठीक है। 3 अधिवेशन होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं? बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन, शीत अधिवेशन, तीनों होते हैं। और जो बजट अधिवेशन है उसको भी जानना जरूरी है कि जो बजट अधिवेशन है वो कब से होता है? फरवरी से लेके मई तक होता है, याद रखिएगा मेरे पास। तो बजट सेशन जो बजट अधिवेशन होता है फरवरी से लेके मई तक होता है। और मानसून अधिवेशन कब होता है? जुलाई से लेके सितंबर में होता है मानसून अधिवेशन। और शीत अधिवेशन यानी कि विंटर अधिवेशन कब होता है? नवंबर से लेके दिसंबर में होता है, याद रखिएगा, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 43 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से कौन से सदन का सदस्य होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फंस जाते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति निम्न में से कौन से सदन का सदस्य होते हैं? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सदस्य नहीं होते हैं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, मगर राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है, यानी कि नीच सदन कहलाता है? लोकसभा कहलाता है मेरे प्रश्न हो, ठीक है। और लोकसभा को अस्थाई सभापति अस्थाई सभा कहा जाता है, क्योंकि किसी भी वक्त भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा को किसी भी वक्त भंग नहीं किया जा सकता है, और इनको स्थायी सभा कहा जाता है, यानी कि परमानेंट सभा कहा जाता है, याद रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कौन से सदन के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप यानी कि डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट रूप से निर्वाचन किया जाता है कौन से सदन के सदस्यों को? लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। और राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुसूची में राज्यसभा उल्लेख है? कौन से अनुसूची में राज्यसभा उल्लेख है? अनुसूची 4 में। मेरे प्यारे साथियों, हमारे भारत में यानी कि संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। और 4 अनुसूची में राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है। 47 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं? कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं? अनुच्छेद 64 के अनुसार, यानी कि 64 के अनुसार। और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा था? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के सभापति होते हैं।
48 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में लोकसभा तथा राज्यसभा का योग्यता उल्लेख है? अनुच्छेद 84 में है। और अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। 49 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की योग्यता क्या है? लोकसभा की योग्यता क्या है? भारत के नागरिक हो, न्यूनतम 25 वर्ष हो, 2 वर्ष से अधिक जेल में ना हो। तो तीनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी सही उत्तर है। और मेरे प्यार से तो ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। तो प्रश्न है, कोरम क्या होता है? मेरे प्यार से तो इसको भी ठीक से जान लीजिए, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक, कोरम क्या होता है? यानी कि मूल सदस्यों का 1/10 होता है। यानी कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मूल सदस्यों का 1/10। तो मेरे पास तो ये था अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी मैं आप सभी को टास्क दूंगा, ठीक है, जो 3 टास्क आपको कमेंट करके इसका उत्तर बताना होगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? मेरे प्यार से तो इसका उत्तर कमेंट करके बताइए, आपका टास्क है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? कमेंट करके बताइए। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष निर्धारित नहीं है। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इसमें मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको आता है तो उत्तर बताइए कमेंट करके। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन हटा सकते हैं? यानी कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। और अनुच्छेद 61 में वर्णित है महाभियोग, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति तथा जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 61 के अनुसार। तो इस यहाँ प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन हटा सकते हैं? आप कमेंट करके बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। और 3 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार केंद्र स्तर पर संसद का गठन हुआ है? यानी कि हमारे भारत में जो संसद का गठन हुआ है, यानी कि पार्लियामेंट का गठन हुआ है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगी। और आप सभी के लिए भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।